बोधिसत्व परमपूज्य डॉक्टर आंबेडकरांचा भिक्खू संघाचा बौद्ध परंपरा। बौद्ध जीवन शैली में माघ पूर्णिमा का विशेष और पावन स्थान है। यह बुद्ध वचनों की स्मृति, धम्म की एकता और करुणा मैत्री के सार्वभौमिक संदेश को आत्मसात करने का पर्व है। इसी पावन अवसर पर नागपुर के डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्या नगर में जो कल्पतरु बुद्ध विहार है, यहाँ जिस उत्साह और श्रद्धा और अनुशासन के साथ धम्मोत्सव का आयोजन संपन्न हुआ, वह बौद्ध संस्कृति की जीवंतता और सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है। ये बुद्धिज्म है, ये हमको बाबा साहब ने सिखाया, यहाँ तक हम आए। भगवान बुद्ध ने आज के दिन, ये माघ पूर्णिमा है, आज भगवान बुद्ध ने घोषणा की है कि मैं यहाँ से 3 महीने के बाद मेरा परिनिर्वाण होगा। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद, उनका देखिए आज के दिन निधन हुआ। और एक पातिमोक्ष था, पातिमोक्ष इन्हें विनय पिटक, इन्हें सभी भिक्षुओं को विनय सिखाया गया। 1250 अभी जो कैंडल देख रहे नीचे चल रही है, वो 1250 अरहत लोगों को वहाँ से यहाँ पर लाया गया और वो अरहतों ने यहाँ पे वो सूत्र पाठ किया। ये पातिमोक्ष है, विनय पाठ, सूत्र पाठ ये किया गया है। तो ये हर साल होती है। भगवान बुद्ध का धम्म है, सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, सारे दुनिया में है। सारे दुनिया जो भी इस विनय से रहता है वो हर दुखों से मुक्त होता है। सभी लोग जो आज विनय से पालन करेगा वो सभी दुखों से मुक्त होगा, परिवार सुखी होगा। सिर्फ नियम नीति नियम का पालन करना जरूरी है। अष्टशील आज उपस्थित है, सभी लोगों ने इतनी बड़ी राखियाँ लाई है। आज भदंत सत्यशील, इनका अस्थि कलश भी लाया गया। भदंत आनंद कौशल्या, इसका अस्थि कलश लाया गया, रैली में घुमाया गया। अब सभी लोगों ने यह अपने श्रद्धा से बनाया गया। कल सुबह सभी भिक्षुओं को संगदान देखिए दिया जाएगा, सभी को प्रसाद वितरण होगा। अभी रात भर पूरा महापरित्राण पाठ सूत्र होगा, कोई खंडन नहीं होगा। ये हर साल होता है। इस माघ पूर्णिमा की वजह से अब सबका मंगल हो, सभी को शांति प्राप्त हो, सभी दुखों से मुक्त हो, यही मैं मंगल कामना करता हूँ। सभी को माघ पूर्णिमा की मंगल कामना देता हूँ। इस दिन भगवान बुद्ध ने अपने महापरिनिब्बाण की घोषणा किए थे, हाँ, वैशाली में। और फिर वहाँ से चल के वो आगे आगे बढ़ते गए अगले अगले गांव में, और फिर वो कुशीनगर पहुँचे। वहाँ पे उन्होंने निश्चय किया था कि मैं वहाँ पे अपना महापरिनिर्वाण करूँगा। तो इस दिन, ये जो दिन है, बहुत ऐसी घटनाएं घटी कि जिसके कारण ये इतिहास में दर्ज हुआ है, और इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये दिन मनाया जाता है अच्छी तरह से, खुशी से, उत्साह के साथ में। तो अभी भारत में भी मनाना शुरू हो गया है। तो उपासक उपासिकाएं उसमें सम्मिलित होती है, साथ देती है और अपना पुण्य का कार्य भी करती है, उनको भी चांस मिलता है। और पूर्णिमा होने के कारण उनका उपवास व्रत भी रहता है, बनते लोगों का भी रहता है। तो वे भी अपना पुण्य कमाने का कार्य करते हैं, उपासक उपासिकाएं भी पुण्य कमाने का कार्य करते हैं। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए और मुक्ति के लिए ये दिन सबने एक जगह में इकट्ठा होना बहुत ही लाभकारक है। माघ पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व
ओवद पातिमोक्ष से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस दिन तथागत भगवान बुद्ध ने बिना किसी पूर्व आमंत्रण के एकत्रित हुए 1250 अरहत भिक्षुओं को धम्म का सार उपदेश किया। सब्ब पापस्य अकरणं, कुशलस्य उपसंपदा, सचित्त परयोदपणं, एतं बुद्धानं शासनं। सब पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो और अपने चित्त को शुद्ध रखो। यही उपदेश बौद्ध जीवन दर्शन की धुरी है। और आज के अशांत, असहिष्णु ये जो समय है, इस समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो उठता है। तथागत ने माघ पूर्णिमा के दिन महान उपदेश किया है। राजगृह में, वेलुवन में सुंदर उपदेश किया है। आगे जो कौन सा उपदेश है उसके बारे में चिंतन मनन किया जाएगा। लेकिन सुंदर उपदेश में ये आता है कि जो आप लोगों ने साधुकार दिया है, और साधुकार देते वक्त कुछ उपासक उपासिका ने साधुकार दिया नहीं, उनका कंठ से या हृदय से आवाज भी नहीं निकला। तो साधु का मतलब ये होता है कि जो अपने काया कर्मों से, अपने वाचा कर्मों से, अपने मनोमय कर्मों से साधुकार देता है। तो प्रथम उनके जीवन में शील उत्पन्न हो जाता है। प्रथम साधु को तथागत ने यहाँ तक कहा गया है कि दूसरा साधु बोलने वाले को समाधि पथ का मार्ग उपलब्ध होता है, और तीसरे साधु को प्रज्ञामय ज्ञान उत्पन्न होता है। ये साधु का मतलब है। और साधु का मतलब होता है जिसके मन में ये संसार की काम वासनाओं में लिप्त मन होता है। तो जो आदमी साधुकार बोलता है तो उनकी काया कर्म शुद्ध होते हैं। दूसरे साधु को वाचा कर्म शुद्ध हो जाते हैं, और तीसरे साधु को मनोकर्म शुद्ध हो जाते हैं। और भी साधु का बहुत बड़ा अर्थ है। आज आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, लेकिन आज दिन भर में उनके करीब करीब 2-3 फोन नंबर आए। अभी जब मैं गेट पर पहुंचा तो और भी उनकी श्रद्धा है, भाव है, विचार है, श्रद्धा है कि नहीं, यहाँ की इस विहार से जुड़ी हुई जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं उनको सद्धम्म पथिक का मार्ग मिले। सद्धम्म का जो पथ है वो उनको मार्ग मिले, और वो मार्ग है दुख विमुक्ति का, रोग विमुक्ति का, भय विमुक्ति का और निष्कलंक निष्पाप जीवन का जो मार्ग मिले। और इसीलिए इस मार्ग पर चलने के लिए आए हुए सभी उपासक उपासिकाएं, सभी को मेरे दिल से, मेरे मन से मंगल मैत्री करता हूँ। आज माघ पूर्णिमा है। आज के दिन भगवान बुद्ध ने वैशाली में घोषणा किया था कि आनंद, मैं वैशाख की पूर्णिमा को शरीर छोड़ दूंगा। तो आनंद को इसलिए सारा भगवान बुद्ध ने किया था कि आनंद उम्र मांग ले भगवान बुद्ध से कि भंते जी, इतने जल्दी शरीर नहीं छोड़ना है, एक कल्प तक जिए। लेकिन आनंद के मन में मार बैठ गया। वो मार 3 महीने बराबर बैठा रहा, यानी ये इस बात को सोच नहीं पाए वो। तब भगवान बुद्ध ने वैशाख की पूर्णिमा को कुशीनगर में शरीर को छोड़ा। उस पर भी कहा गया कि भंते जी, यहाँ कहाँ आप शरीर छोड़ रहे हैं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद, ये हमारी कुशा बस्ती है, पुरानी बस्ती है हमारी। पुराना राजा था यहाँ का, मैं पूर्व काल का राजा था। ये हमारी नगरी थी। ये कुशीनगर छोटा नहीं है, ये कुशावती नाम से न जाना जाता था। तो ये वैसा माघ की पूर्णिमा ये बहुत श्रेष्ठ है। जितनी भी पूर्णिमाएं हैं भगवान बुद्ध, साल में 12 पूर्णिमाएं होती हैं, सभी श्रेष्ठ होती हैं बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के धम्म में और बुद्ध के संग में।
ये 12 पूर्णिमा श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ है, बोधिसत्व का जो जन्म हुआ है, बुद्ध बने हैं, बुद्ध ने जो ज्ञान दिया है, गर्भ में जो प्रवेश किया है, जो ग्रह त्याग किया है, ये सभी पूर्णिमाओं में ही हुआ है। जैसे ग्रह त्याग किया तो आषाढ़ी पूर्णिमा थी, और धम्म का उपदेश दिया तो आषाढ़ी पूर्णिमा थी। गर्भ में प्रवेश किया वैशाख की पूर्णिमा थी। जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो वैशाख की पूर्णिमा थी, और जो शरीर को त्यागा है, शरीर को छोड़ा है, वो भी वैशाख की पूर्णिमा थी। इसलिए 12 पूर्णिमाएं भगवान बुद्ध के मार्ग में, बुद्ध के धम्म में, बुद्ध के संग में श्रेष्ठ होती है। सारी की सारी पूर्णिमाएं हमारी श्रेष्ठ है। यही बौद्धों के लिए सबसे बड़े त्योहार बताए भगवान बुद्ध ने, यही त्योहार है। इन्हीं पूर्णिमाओं में उपोषित व्रत रखना होता है, जो हमारा कल्याणकारी मार्ग है। उपोषित व्रत जैसे भगवान बुद्ध ने विशाखा को दिया था। ये इन पूर्णिमाओं का सबसे बड़ा महत्व है। कल्पतरु बुद्ध विहार में भिक्षु संघ के नेतृत्व में निकली ये रैली धम्म के सामाजिक आयाम को रेखांकित करती है। ढोल ताशा की गूंज के साथ निकली ये धम्म रैली धम्म के सार्वजनिक उद्घोष का प्रतीक है। बुद्ध, धम्म और संघ त्रिरत्न के प्रति आस्था का यह सामूहिक प्रकटीकरण समाज में शांति, समानता और बंधुत्व का संदेश देती है। बुद्ध विहार, बुद्ध मूर्तियां और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इनकी प्रतिमाओं पर किया गया यह माल्यार्पण ये उस परंपरा को रेखांकित करता है जिसमें सामाजिक मुक्ति और आत्मिक उत्थान एक दूसरे से अलग नहीं है। आधुनिक भारत में बुद्ध धम्म सामाजिक मुक्ति का दर्शन है। बाबा साहेब ने बुद्ध वचनों को वैज्ञानिक, तर्कसंगत और मानव गरिमा आधारित पाया। उनके लिए धम्म एक विवेकपूर्ण जीवन की प्रक्रिया है। आज माघ पौर्णिमा आपल्या कल्पतरू बुद्ध विहारामध्ये आज आपण महापरित्राणाचं आयोजन केलेलं आहे। तथागत भगवान बुद्धाने आजच्याच दिवशी 1250 अरहंतांना राजगृहातील वेळुवनामध्ये पातिमोक्ष या पातिमोक्षाचा पाठ केला होता। हे विशेष म्हणजे भिक्खू संघाला जो विनय आहे, जो नियम आहे, त्या विनयाचा पाठ म्हणजे पातिमोक्ष पाठ। या पाठांचा 1250 अरहंतामध्ये त्यांनी सर्वात प्रथम त्या भिक्खूंना विनयाचा पाठ केला। याच दिवशी तथागत भगवान बुद्धाने चापाल चैत्यामध्ये वैशालीतील आयु संस्कार, आपल्या आयुष्याचे संस्कार, आयु संस्कार त्यागलेत आणि त्यांनी त्यावेळेस सांगितलं की आजपासून 3 महिन्याने माझे महापरिनिर्वाण होणार आहे, अशा प्रकारची घोषणा केली होती। आजचाच दिवस की
तथागत भगवान बुद्धाने वैशालीमध्ये आपलं जे पात्र होतं ते पात्रसुद्धा तिथे वैशालीतील लोकांना देऊन टाकलं. ते पूजेसाठी आजही तिथे आहे. आणि विशेष म्हणजे आजच्याच पौर्णिमेला भगवान बुद्धाचा उपस्थाप भिक्खू आनंद यांचं परिनिर्वाण झालं. तर या अशा महत्त्वाच्या घटना आजच्या दिवशी घडल्या. या आजच्या महत्त्वाच्या ह्या संपूर्ण घटना आपण पाहतो. धम्मामध्ये बुद्धाने अशा प्रकारचा विशेष जो धम्म आज सांगितला, ते 1250 अरहंत होते भिक्खू. त्यांना त्यांच्या उपस्थितीत हा पाठ त्यांनी केला होता. म्हणजे अरहंत हे काय आहे? हे मनुष्याच्या जीवनातील मुक्त अवस्था आहे. ह्या संसारामध्ये सर्व लोक आपल्या जीवनामध्ये दुःख मुक्तीकडेच जाण्याचा विचार करतात. आपल्या जीवनामध्ये कसं उत्तम सुख लाभेल, सर्वात श्रेष्ठ सुख, उत्तम सुख, त्याच्या शोधात या जगातील लोक आहेत. परंतु जगातील लोकांना तो मार्गच माहीत नाही. उत्तम सुख काय आहे, कशाने ते सुख लाभ होत असते, तो मार्गच त्यांना जाणता येत नाही. बुद्ध जेव्हा सम्यक संबुद्ध होतात तेव्हा ते त्या मार्गाला जाणतात, मध्यम मार्गाला जाणतात. आणि त्या मध्यम मार्गानुसार जो मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये जीवन जगतो, म्हणजे काया वाचा मन, शरीरानेही वचनानेही आणि मनानेही, तो धम्मानुसार जगत असतो. शील धम्म, बुद्धाने काय सांगितलं, आचरण करण्यासाठी शीलाचा धम्म. आणि शीलाचा धम्म जेव्हा तो मनुष्य आचरण करतो, शीलाची विशुद्धी करतो, तेव्हा त्यांना चित्त समाहित करता येते. कशावर, कोणत्या गोष्टी आपल्यातून काढून टाकण्यासाठी ते समाहित करतात? आपल्या चित्तातील राग, द्वेष, मोह हे चित्ताचे मळ आहेत, हे विकार आहेत. ह्या विकारांना आपल्यातून, आपल्या चित्तातून काढून टाकण्यासाठी, म्हणजे आपल्यामधून संपूर्ण तृष्णेचा विनाश केल्याशिवाय दुःखाचा विनाशच होत नाही, अशा प्रकारे भगवान बुद्ध सांगतात. तेव्हा चित्तातील हे विकार म्हणजे आस्त्रव, चित्तमल हे नष्ट केल्याशिवाय तृष्णेचा विनाश होतच नाही. आणि तृष्णा नष्ट झाली की दुःख कधीच उत्पन्न होणार नाही. आपल्या जीवनात असं उत्तम सुख लाभेल की ते कधीच नष्ट होणार नाही. बुद्धाने आपल्या जीवनामध्ये अशी उत्तम अवस्था प्राप्त केली. आपल्या जीवनात त्यांनी असं उत्तम सुख लाभ केलं आणि त्यांनी जाणलं, तृष्णेच्या विनाशामुळेच मला हे उत्तम सुख लाभलं. याच सुखासाठी ह्या जगातील लोक रात्रंदिवस प्रयत्न करतात, परिश्रम करतात, आपल्या जीवनामध्ये वाटेल ते करतात. त्यासाठी आपण पाहतो, धम्म तर माहीत नाही, मार्ग माहीत नाही, परंतु त्यांना उत्तम सुख पाहिजे. परंतु ते काय करतात? लोक करतात काय? अन्य ठिकाणी दुसरीकडेच सुखाचा शोध घेतात. कोणी मनुष्य मनाचं समाधान, म्हणजे ह्या विकारी मनाने
विकारी मनानेच, तृष्णायुक्त मनानेच ते आपलं मनाचं समाधान शोधतात. कशामध्ये? आपण पाहतो प्रत्यक्षात हे जीवन आहे, आपण जगतो तसं. राग चित्ताने, द्वेष चित्ताने, मोह चित्ताने, अशा विकारी चित्ताने आपलं सुख शोधतात. जोपर्यंत ते समाधानी होत नाही, म्हणजे एखादा मनुष्य हत्या करतो, प्राण्यांची हत्या करतो, त्याला काही कोणी शिकवत नाही. तो प्राण्यांची हत्या करून कोणत्या उद्देशाने करतो? तो त्याला भय वाटत असेल त्या प्राण्यापासून, म्हणून तो हत्या करतो. एखाद्या वेळेस कोणी त्याचं ऐकत नसेल म्हणून तो त्याला कधी मारतो तर तो मरून जातो, त्याची हत्या होऊन जाते. कधी सहजपणे कितीतरी प्राण्यांची तो हत्या करतो. मनाचं समाधान तिथे शोधत असतो तो. असंच बुद्ध काय म्हणतात की कोणी चोऱ्या करतो, त्याला धन संपत्तीचा संग्रह करायचा आहे, खूप धन संपत्ती मिळवायची, त्याचं मनाचं समाधान जिथे तो शोधतो. कोणी व्यभिचार करतो, व्यभिचार करून मनाचं समाधान शोधतो. कोणी नशा करतो, नशा जोपर्यंत त्याला असं वाटते की त्याच्या मनाला वाटते की मी सुखी झालो पाहिजे, म्हणजे तो वारंवार तेच काम करतो, तसंच करतो आणि आपलं सुख शोधतो. भगवान बुद्ध म्हणतात माणूस आपल्या मनानेच सील तोडून वागतो आणि त्याची इच्छा काय असते? मी सुखी झालो पाहिजे, माझ्या जीवनातील दुःख नष्ट झालं पाहिजे, मला कधीच दुःख उत्पन्न होऊ नये, असं श्रेष्ठ सुख लाभावं की ते कधी नष्ट होऊ नये. त्याच्या मनोमन तो ते विचार करत असतो. भगवान बुद्ध जाणतात की असं जीवन लोक जगत असतात कारण त्यांच्या मनालाच त्या गोष्टी चांगल्या वाटतात. ह्या विकारी मनालाच त्या गोष्टी चांगल्या वाटतात, म्हणून तो मनुष्य आपल्या जीवनामध्ये तसंच जीवन जगतो आणि असंच जीवन जगता जगता त्याला मरणही येऊन जाते. कधीही संस्कार त्याचं आयुष्य घेऊन जातात, तर कधी त्या मनुष्याचं त्याच्या जीवनामध्ये आपण पाहतो त्यानेच केलेले कर्मसंस्कार, त्यामुळे उत्पन्न झालेले कर्मसंस्कार त्याचं आयुष्य घेऊन जातात. तर कधी जन्म झाला म्हणून त्याला मरण येणेच आहे. त्याचं आयुष्यानुसार तो मरतो. परंतु बुद्ध काय म्हणतात? त्याने ज्यासाठी प्रयत्न केले जीवनपर्यंत, त्याचा जो उद्देश आहे सुखी होण्याचा, तो काही सफल झाला नाही. बुद्ध जाणतात की मी माझ्या जीवनात चित्तातील राग, द्वेष, मोह माझ्या नष्ट झाला. आता माझ्या चित्तात कोणतेच विकार नाहीत. माझ्यामधील संपूर्ण तृष्णाच नष्ट झाली. आता माझ्यामध्ये कोणतीच तृष्णा नाही, काहीच नाही. माझं चित्त मुक्त आहे आता. आणि स्वतः त्यांनी तो मार्ग जाणला. त्यांचं चित्त मुक्त झाल्यावर त्यांनी पंचवर्गीय भिक्खूंच्यावर सारनाथमध्ये प्रयोग केला. त्यांनी जाणलेल्या धम्माचा जो मार्ग त्यांनी जाणला, त्या मार्गाचा त्यांनी प्रयोग केला. त्या 5 भिक्खूंना त्यांनी मार्ग सांगितला. तो मार्ग त्यालाच धम्मामध्ये धम्म चक्र प्रवर्तन असं म्हणतात. आणि तो मार्ग सांगितल्यावर त्या 5ही लोकांनी तो मार्ग ऐकला, परंतु त्या 5 मधल्या एकानेच तो मार्ग जाणला. कौंडिन्य, आयुष्यमान कौंडिन्य. भगवान बुद्ध म्हणतात अय्यात कौंडिन्यो, कौंडिन्याने धम्म जाणला. म्हणजे बुद्धाने तर ती मुक्त अवस्था प्राप्त केली. बुद्धाच्या मार्गदेशनेनुसार, धम्मदेशनेनुसार कौंडिन्याने आपल्या जीवनामध्ये ती अवस्था प्राप्त केली, तृष्णामुक्त, दुःखमुक्त.
आणि त्यानंतर 3 महिन्याच्या काळामध्ये बुद्ध आणि अन्य 60 भिक्खूंना बुद्धाप्रमाणेच दुःखमुक्त अवस्था प्राप्त झाली, दुःखमुक्त अवस्था. बुद्धाने लोकांच्यावर प्रयोग केला, लोकही बुद्धासारखेच दुःखमुक्त झाले. बुद्ध राजगृहात जातात. बिंबिसाराच्या याचनेवरून बिंबिसाराने बुद्धाला निमंत्रण केलं होतं, जर तुम्ही दुःखमुक्तीचा मार्ग जाणलात तर सर्वात प्रथम माझ्या राज्यामध्ये या, भेट द्या. बुद्ध गेलेत आणि राजा बिंबिसार आणि बिंबिसारांचे म्हणजे सोबत आलेले 12 लाख एवढे नागरिक बुद्धाकडून धम्मदेशना ऐकतात आणि त्यामधील 11 लाख लोकांना धम्माचा लाभ होतो. ते श्रोतापती फल त्यांना प्राप्त होत असते आणि 1 लाख लोक बुद्धाला शरण जातात, धम्माला शरण जातात, संघाला शरण जातात. बुद्धाने सर्वात प्रथम लोकांच्यावर प्रयोग केला. धम्मदेशना ऐकताच त्यांना श्रोतापती फल लाभ झाला होता. राजाला सुद्धा श्रोतापती फल लाभ झाला होता. आणि बुद्धाने जिथे जिथे धम्मदेशना केली, धम्म सांगितला, त्या त्या लोकांना उत्तम अवस्था प्राप्त झाली. तो मार्ग बुद्धाने जाणलेला मार्ग, त्या मार्गानुसार धम्मामध्ये आपण इतिहासात पाहतो असंख्य लोकांना मुक्त अवस्था प्राप्त झाली, तृष्णामुक्त, दुःखमुक्त. भगवान बुद्धाच्या भिक्खू संघामध्ये असंख्य भिक्खू बनण्याची याचना करतात, ते भिक्खू होतात आणि मुक्त होतात. आपण जगातील सर्व लोक दुःख मुक्त होण्यासाठीच प्रयत्नशील आहोत. आपल्या जीवनात उत्तम सुखासाठीच प्रयत्नशील आहोत. आणि याच उद्देशाने सर्वात प्रथम 1250 अरहंतांच्या उपस्थितीत आजच्याच पौर्णिमेला भगवान बुद्धाने विनयाचा पाठ म्हणजे पातिमोक्ष पाठ, या पाठाची देशना त्या भिक्खूंना दिली होती. आणि त्या विनयानुसारच भगवान बुद्ध म्हणतात, त्या विनयानुसारच जगून म्हणजे त्या विनयाचं आचरण करूनच मुक्त होता येते, दुःखातून मुक्त होता येते, तृष्णेतून मुक्त होता येते. आपल्या जीवनाचा तोच उद्देश आहे. बुद्धाने आपल्या जीवनाचा उद्देश सांगितला की जगातील सर्व लोक त्या उत्तम सुखासाठीच रात्रंदिवस परिश्रम करतात, परंतु त्यांना मार्ग जाणता येत नाही, एवढंच. तो मार्ग बुद्धाने जाणला आणि त्या मार्गाची देशना केली. त्या मार्गानुसार बुद्धाने प्रयोग केल्यावर असंख्य लोकांना धम्माचा लाभ झाला, असंख्य लोक दुःखातून मुक्त झालेत. आणि त्यांच्या स्मरणार्थ आज आपण कल्पतरू बुद्धविहारामध्ये आज 1250 मोमबत्त्यांना प्रज्वलित केला आपण, कारण 1250 अरहंतांना त्यांनी धम्मदेशना दिली होती, म्हणून त्याच्या स्मरणार्थ आपण 1250 मोमबत्त्या प्रज्वलित केल्या. अन्य देशामध्ये सुद्धा आज माघ पौर्णिमा साजरी करत असतात, उत्सव मनवतात. थायलंड, श्रीलंका, ब्रह्मदेश, अनेक देशामध्ये आजच्या दिवशी माघ पौर्णिमेला ते उत्सव मानतात. आपणही अलीकडे बोधिसत्व परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने बौद्ध झालो आणि आपणही बुद्धाच्या धम्माला संघाला शरण गेलो. आज या ठिकाणी कौसाल्यनगर बुद्धविहारामध्ये हा जो पातिमोक्षाचा हा सोहळा साजरा होत आहे, तर त्याच्या पाठीमागे फार मोठे कारण आहे. भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये
असेच अरहंत भिक्षुक 1250 अरहंत झाले होते. आणि अशा या मुख्य सोहळ्याच्या वेळेस भगवान बुद्धाच्या काळामध्ये त्यांना वंदन करण्याकरिता हे दीप प्रज्वलित केलेत. आणि म्हणूनच ते परंपरा आज या भारत देशामध्ये सर्व जगामध्ये प्रचलित आहे. तसेच अशा या माघ पौर्णिमेनिमित्त सर्व जग हे दीप प्रज्वलित करून हा मोठा त्योहार साजरा करतात. आणि सर्व दुःखमुक्तीच्या मार्गाला आपलं अज्ञान दूर करण्याकरिता हे दीप प्रज्वलित आहे हे भगवान बुद्धांनी त्यावेळेस सांगितलेले आहे. आणि दुसरा एक आज या महापौर्णिमेनिमित्त अरहंत आनंदजी यांचा सुद्धा या ठिकाणी जन्म झालेला होता. याच माघ पौर्णिमेला त्यांनी आपलं देह सुद्धा त्यांच्या वैशाली नगर या ठिकाणी त्या नदीच्या मधोमध आपला देह ठेवला आणि ते आपला परिनिर्वाण त्यांनी प्राप्त केलं. तर त्याच या पौर्णिमेनिमित्त हा एक सोहळा सर्व जग साजरा करते. आणि अशा या महान भिक्षू संघाला जे 1250 अरहंत झालेले होते, अशा या महान भिक्षू संघाला मी सुद्धा त्रिवार वंदन करतो. आणि सर्व बौद्ध उपासक उपासिका तसेच या जगाला सुद्धा हा दुःखमुक्तीचा मार्ग त्यांच्यापर्यंत पोहोचला पाहिजे अशी मी भगवान सम्यक संबुद्धाला वंदन करतो. हजारों उपासक उपासिकाओं की सहभागिता ये दर्शाती है यहाँ कि बुद्ध वचन आज भी जनमानस को दिशा दे रहा है। सैकड़ों दीपों का ये प्रज्वलन अज्ञान के अंधकार को दूर कर प्रज्ञा के प्रकाश की कामना का प्रतीक है। दीप प्रज्वलन की ये सामूहिक परंपरा प्रतीकात्मक है। ये अविद्या से विद्या की ओर, तृष्णा से प्रज्ञा की ओर और हिंसा से करुणा की ओर यात्रा का संकेत देती है। त्रिसरण और पंचशील का ये ग्रहण स्मृति में बैठ जाता है। ये स्मरण कराता है कि धम्म नैतिक अनुशासन के बिना संभव नहीं। शील, समाधि और प्रज्ञा तीनों का संतुलन ही सम्यक जीवन की आधारशिला है। त्रिसरण और पंचशील का सामूहिक ग्रहण नैतिक जीवन जीने का संकल्प है। अहिंसा, सत्य, संयम और करुणा पर आधारित जीवन का यह संकल्प जो यहां लिया जा रहा है। यहां रात्रि भर चले महापरित्राण सुत्त पाठ ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। महापरित्राण सुत्त पाठ बौद्ध साधना के उस पक्ष को प्रकट करता है जहां शब्द, अर्थ और चित्त एक हो जाते हैं। बुद्ध वचनों की ये ध्वनि साधना व्यक्ति के भीतर भय, द्वेष और असंतुलन को शांत करने का माध्यम बनती है। आंतरिक क्लेश, लोभ, द्वेष और मोह से रक्षा का उपाय। धम्म की ध्वनि यदि सही दृष्टि के साथ सुनी जाए तो वह चित्त को शांति और स्थिरता प्रदान करती है। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। की आज दरवर्षीप्रमाणे आमच्या विहारामध्ये माघ पौर्णिमेचा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। तर दरवर्षीप्रमाणे जसे 1250 मोमबत्त्या इथे लावल्या जातात, प्रज्वलित केल्या जातात, त्याचप्रमाणे याही वर्षी त्या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। असंच आम्ही दरवर्षीप्रमाणे नेहमी हा कार्यक्रम राबवत असतो। आज सत्यशील भंतेजीची अस्थीसुद्धा इथे उपलब्ध होती, तर त्या अस्थीचं सुद्धा आम्ही रॅलीमध्ये त्यांचं एक मिरवणूक काढली आणि तिकडून आल्यानंतर इथे दीप प्रज्वलित करण्याचा कार्यक्रम आम्ही सुरू केला। आज माघ पौर्णिमेचा दिवस आहे। या दिवसाला सगळे लोक उपवास धारण करत असतात
आणि उपवास धारण करून हे अष्टशिलाचे पालन करीत असतात आणि सगळे भिक्षू संघ सगळ्यांना उपदेश करीत असतो. आणि माघ पौर्णिमेचे महत्त्व असे आहे की तथागत गौतम बुद्ध यांनी आजच्या दिवशी आजच्या पौर्णिमेच्या 3 महिन्याच्या पौर्णिमा जी येईल त्या पौर्णिमेला त्यांचं महापरिनिर्वाण दिवस होईल असे त्यांनी सांगितले होते. आणि या पौर्णिमेला सगळे लोक एकत्रित येऊन धम्माचा प्रसार संदेश आणि सगळ्यांची सहनक्षमता वाढावी आणि अंधारातून प्रकाशाकडे जावे आणि सगळ्यांना बुद्धाचा धम्म हा समजावा आणि जागरूक व्हावा आणि याची वाटचाल वेगाने मोठ्या प्रकाशाकडे घेऊन जावे. नवीन पिढी ही आजच्या पौर्णिमेच्या दिवसाकडे रॅलीकडे पाहून सगळ्यांनी त्याच्याकडून आपल्याला बोध घेता येईल किंवा आपल्याला चांगले मार्गदर्शन घेता येईल. चांगल्या चांगल्या गोष्टी शिकून आपल्याला बुद्ध धम्म हा वाढवता आला पाहिजे आणि बुद्ध धम्माचा प्रसार करता आला पाहिजे. आणि प्रत्येक ज्यांना जमेल त्या स्त्रियांनी चीवर धारण केलं पाहिजे, बुद्ध धम्माचा अभ्यास केला पाहिजे आणि आपल्या मुलांना पण घडवले पाहिजे. भावी पिढी जर शिकेल तरच बुद्ध धम्म हा सामोर जाईल. संघदान और धम्म देसना नैतिकता के मूल सिद्धांत को सामने लाते हैं. दान केवल देने की क्रिया नहीं, यह है अहंकार के क्षय की प्रक्रिया. संघ और उपासक समुदाय का यह पारस्परिक संबंध धम्म को जीवंत बनाए रखता है. भिक्खु संघ को दिया गया संघदान और धम्म देसना दान और प्रज्ञा के उस संतुलन को दर्शाते हैं जिसे तथागत बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ माना. धम्मदान. प्रथम ध्यान में विचरण करने वाला उपासक हो, उपासिका हो, भिक्षु हो या भिक्षुनिया, प्रथम ध्यान में अगर वो नहीं रहता तो आपका भोजन नहीं विषैला बन जाता है. ध्यान में रखना है प्रथम ध्यान. द्वितीय ध्यान में जो विचरण करता है तथागत ने कहा कि ये भी महान पुण्य होता है. तृतीय ध्यान में उतरकर जो भोजन करता है, जीवन जीता है, शिविर पहनता है या कुशल कर्म करता है, उनका बड़ा महान पुण्य होता है. अगर नहीं करता तो कुछ नहीं. आप ये जो खाना है रोड पर जिनको बहुत आवश्यकता है रोड के किनारे बैठे जाकर देंगे, लेकिन पुण्य नहीं होता. हम लोग कभी बढ़ जाते देखते हैं गेट पर वहाँ लाल बत्ती के पास, तो हम लोगों को गालियां दे देते हैं. अगर नहीं दिए तो उसको दान दो या कुछ करो. लेकिन ये सोचना है कि या चौथे ध्यान की उसने ये किया क्या. अब उसकी 5 प्रकार के, क्योंकि उतना बोलते गए तो और समय ज्यादा होगा. जो आदमी पंचम ध्यान में उतरता है 5 प्रकार का प्राणी होता है. उसके बाद छठा आता है आकाशानयतन, भूमि पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, 10 दिशाओं में रहने वाले. वो विचरण करता है अपने चित्त से, अपने बुद्धि से, अपने गुणों से, अपने शील मार्ग पर आरूढ़ होकर समाधि प्रज्ञा के मार्ग पर जाकर आकाशानयतन की साधना करता है. ये जीव जो भोजन कौन विचरण कर रहा है? आकाश विज्ञान को जानते हुए, वो आयतन को जोड़ते हुए, 6 आयतन को जोड़ते हुए जीवन जीता है. चाहे कोई मेरा भिक्षु हो, भिक्षुनिया हो या उपासक उपासिका हो. सुंदर जीवन. नैव संज्ञाना संज्ञायतन, आकाश विज्ञान आयतन, नैव संज्ञाना संज्ञायतन और निरोध समापति, ये है 9 प्रकार के जीव इस भूमि पर पुण्य कर्म करने के लिए. और अगर ये पुण्य कर्म करना है जो आप लोगों ने कुशल कर्म किया है कि कोई न कोई भिक्षु यहाँ पर प्रथम ध्यान विहारी होकर विचरण करता था रात को, कोई न कोई उपासिका अनंत श्रद्धा भाव विश्वास लेकर वहां पर परितदेशना में बैठी हुई थी. प्रथम ध्यान में छोटी सी बात नहीं होती. सारा वातावरण मंगलमय शब्दों से, मंगलमय बुद्ध गुणों से, मंगलमय धम्म गुणों से प्रकाशित हो रहा है. इसलिए मैं भंते जी को बोला कि आपकी प्रसन्नता बोलो. आपके मन में प्रसन्नता क्या है, शांति क्या है,
आपका प्रसन्न भाव क्या है, आपका आलोक क्या, आपका प्रकाशमय जीवन क्या बोलता है कि आपने जो कार्य किया है। और बहुत सारे उपासक उपासिकाओं ने आपको संयोग किया है, भिक्षु भिक्षुनियों ने भी संयोग किया है। तो आपका उसका कारण था कि माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में या 9 प्रकार के जीव उत्पन्न हो और सुगति के मार्ग का महापवित्र धम्म देशना हो। मैंने भंते जी को शब्द दिया था, आऊंगा करके। हाँ? शब्द के इधर यहाँ नहीं जाता। तो जो 9 प्रकार के जीव यहाँ पर उपलब्ध थे, 9 प्रकार के जीवों को तथागत ने 9 सत्तावासा कहा गया है और 10 दिशाओं में कहीं भी रहते हैं। तो आपने एक जल जैसा सुकेशनी ने एक बाल, कोई कीमत नहीं, लेकिन उस श्रद्धा की, उस जीवों की इतनी पुण्य पारामिता होती है पुण्य पारामिता कि उनके काया कर्मों को उज्ज्वल भविष्य निर्माण कर देती है, अपने आप में रममान होती है, अपने आप में। ये 9 प्रकार के जीव फिर वो कहां पर भी क्यों ना हो, इस तरह के विचरण करते हैं तो बड़ा पुण्य कर्म होता है, जिससे बुद्ध शासन चलता है। आपने जो भोजन दान दिया है, क्या हमको भोजन नहीं मिलेगा? नहीं, आपकी अनंत श्रद्धा की इस भव में, इस विश्व में जो ये 9 प्रकार के जीव होते हैं, ये क्या काम करेंगे? हंसी मजाक ठिठोली करेंगे? नहीं, चिरंग रखन्तु बुद्ध शासन, बुद्ध शासन को चलाएंगे, बुद्ध शासन को चलाएंगे। आपने छोटा सा भोजन का एक घास दिया है, एक छोटा सा, इसीलिए नहीं दिया कि मैं जाकर ये कुछ गलत करूं, नहीं, बुद्ध चिरंग रखन्तु बुद्ध शासन, बुद्ध शासन चलाने के लिए आपकी श्रद्धा हो कि मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ छोटा सा काम, ये बुद्ध शासन चिरस्थायी हो। और इस भूमि के जो 9 प्रकार के प्राणी हैं, जिसमें कुशल कर्म किया गया है, ये बुद्ध शासन को चलाए। चिरम रखन्तु धम्म देशं, चिरस्थायी धम्म देशना को चलाए। और भगवान बुद्ध का आवातित सत्यमयेतं बुद्धान शासन, ये शासन हमेशा चलते रहे जैसी जलधारा। ये उस जलधारा को पकड़कर आप लोगों ने यहाँ पर दृढ़ निश्चय किया है, दृढ़ निश्चय किया है, इसलिए मैं अनुमोदन करता हूँ। चिरं रखन्तु बुद्ध शासन, आप बाबा साहब के धम्म क्रांति में है, द्वितीय बुद्ध शासन में है, और आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पिछले साल या उसके पिछले साल आया तो उपासक उपासिका को बोलना इतनी एक्टिव नहीं थी, अभी बहुत अच्छा। मैं बोला एक उपासकों को, ये वक्त बहुत बड़े उपासक उपासिका बड़े एक्टिव हुए कि कोई चीज की कमी नहीं आने दे। तो ये बहुत अच्छा है, सद्धर्म में परिपक्व हो जाएगा। और आप सभी को जिस खोज के लिए आप इस भूमि पर है, खोज के लिए, जिस रहस्य के लिए, समझने के लिए, तो बुद्ध शासन आपकी सहायता करेगा। बुद्ध शासन करता है, मैत्री रूप से, करुणा के रूप से, मुदिता के रूप से, उपेक्षा समता भाव के रूप से बुद्ध शासन सहाय करता है। और वो सहायता जीवित पर्यंतं यावत् निब्बान, जब तक आपका जीवन है और जब तक निष्कलंक निष्पाप जीवन उपलब्ध नहीं होता, तब तक आपका ये पुण्य कर्म आपको सहाय करेगा। और बाबा साहब की जो धम्म क्रांति है, द्वितीय बुद्ध शासन की, ये चिरस्थायी होगी। आपने दिया हुआ भोजन कुशल कर्मों का भिक्षु संघ अनुमोदन करता है, जिससे धम्म देशना चिरस्थायी हो, बुद्ध शासन चिरस्थायी हो। और तब तक चिरस्थायी हो कि जब तक हमारे जीवन में एक बोध है, एक श्वास है, तब तक हमारा संकल्प पूरा होगा। यही मंगल मैत्री करता हो। माघ पूर्णिमा का ये उत्सव और बुद्ध वचन किसी एक काल या समुदाय तक सीमित नहीं, वे मानवता के लिए है। आज जब समाज हिंसा भेदभाव से जूझ रहा है, तब तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग, करुणा और प्रज्ञा का मार्ग हमें एक नई दिशा देते हैं।
ये धम्मोत्सव सामाजिक चेतना का एक ऐसा पर्व है जो हमें बुद्ध वचनों को जीवन में उतारने की प्रेरणा देता है। धम्मोत्सव का सार तो यही है कि बुद्ध वचन ग्रंथों में सीमित ना रहे, बल्कि समाज के आचरण में प्रकट हो जाए। यही माघ पूर्णिमा का वास्तविक महत्व है। धम्म को उत्सव से आगे बढ़ाकर आचरण बनाना, और यही आज सामाजिक प्रासंगिकता है।